यूपी और बिहार के जो गैंगस्टर है वो राजस्थान में वो पनाह लेते हैं और राजस्थान सबसे सेफ जोन माना जाता था, सेफ प्लेस माना जाता था, क्योंकि ऐसी वारदातें कभी हुई नहीं। इन 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो गैंगस्टर जो गैंगवार घटनाएं जो बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंताजनक और गंभीर मामला है। इस मामले को हमने उठाया तो कल जिस तरीके से नागौर में घटना हुई, मेरे खुद के चाचा जी की गाड़ी 27/2 को जो है इसी गैंगस्टरों के द्वारा जो है छीन ली गई, रिवाल्वर दिखाया गया और गाड़ी छीन के, और इन्होंने 25-27 दिन हो गए। कांग्रेसी विधायकों की खिलाफत करने में वो इतने व्यस्त हैं कि इस पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था जो आज बिगड़ी हाल में है, पुलिस के हवलदार की मृत्यु हो जाती है और अपराधी पैदल भाग जाते हैं। अपराधियों की गाड़ी पकड़ ली, अपराधी पैदल भाग गए वहां से। मैं समझता हूँ इससे बड़ी नाकामी आज तक राजस्थान सरकार की नहीं हो सकती। एक तो उनको तेज दौड़ने वाली गाड़ियां देना बहुत ज़रूरी है और आधुनिक शस्त्रों से लैस करना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों बिंदुओं पर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। फिर आजकल जो टेलीकम्युनिकेशन का जो मामला है, उसमें भी जैसे जो ही सूचना दी जाए कि यहाँ से ये गाड़ी पार हुई है या निकल गई है, तो आगे की कुमक तैयार रहे। तो सवाल ये है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि स्थिति बेहतर हो गई, वो पता नहीं किन आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन आज जो सुर्खियां आती हैं, जो खबरें मिलती हैं पूरे प्रदेश में, हर जगह कहीं तनाव है, कहीं हिंसा है, कहीं बलात्कार है, कहीं मर्डर है। अब अगर पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोगों की भी जान सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार के बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और गृह मंत्री को, सदन को और प्रदेश को आश्वासित करना चाहिए। क्या कदम उठा रहे हैं? सवाल के पीछे एक बड़ी वजह है और उस वजह को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि सारी वारदातों के सूत्र जेलों से जुड़कर आते हैं। राजू ठेठ जिस गैंग का जिक्र होता है, जिसके बदमाश कल जयपुर में देखे गए, वो जेल में बंद है। सवाल आनंदपाल सिंह का है, जिसने खुद अपनी फरारी की पूरी व्यू रचना जेल से तैयार की। इस पर ही मैं आगे बात करना चाहूंगा। क्या जेलों में बंद अपराधी बेखौफ हैं? शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर। कानून व्यवस्था के लिए तो हमारे गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया जी कह दिए कि भगवान भरोसे हालात हैं, और जो बेगुनाह तो जेलों के अंदर रहते हैं, गुनाहगार और बदमाश तो आराम से फिरते हैं। और हमारी पुलिस ईमानदारी से काम करे तो ऐसा काम कभी गुंडे कभी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे जी। और ये जो इतना दिन हो गया आनंदपाल गायब हुए, अभी तक कोई ये पकड़े नहीं किसी को। बिल्कुल, सवाल इसी बात का है और इस बात को लेकर ही लगातार सवालों में सरकार भी है। खालिद साहब बीकानेर से हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर, क्या कहेंगे आप भी? सर, पुलिसकर्मी तो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख लो, AK-47 के सामने आप उनके हाथ में डंडा कर थमाओगे तो वो क्या करेंगे बेचारे? सही बात है। मेरी सरकार से, गृह मंत्री से अपील है कि पुलिस प्रशासन को, जो अपने पुलिसकर्मी है, नौजवान है, उनके लिए हथियार जो मुहैया करें वो अच्छे हो। जैसे कि आजकल चल रहा है मोजर, ये 12 गोलियों का, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, 12 गोलियों का मोजर आते हैं, वो तो उठाने में हल्का रहेगा, गोली चलाने में आसान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लक्ष्मीकांत जी, मैं फिर आपसे बात कंटिन्यू करना चाहूंगा इसी बात को लेकर, व्यवस्था को लेकर। आपको नहीं लगता कि पुलिस तंत्र को लेकर आधुनिक बनाने पर काम होना चाहिए था? उसकी जगह फिलहाल आप यहाँ पर 5 साल पहले की वारदातों को गिनाकर कहना चाहते हैं कि आपका दामन काला था, हमारा काला हुआ, तो क्या फर्क पड़ा? नहीं सर, आप मेरी बात को गलत ले लें। मैं इनके दामन से अपने दामन को साफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये जो बता रहे हैं कि शर्म से डूब मरना चाहिए, तो मैं इनको याद दिला रहा हूं कि आपका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, ये आपके समय की भी घटनाएं हैं। मैं केवल मैं खुद इस बात को मानता हूं कि ये हमारे समय में घटना हुई है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी सरकार की है जी। अगर इस सरकार में कोई भी घटना होती है तो सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, इसमें मैं कहीं भी कोई बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप मानेंगे कि जिम्मेदारी जो है उसमें निभाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है? देखिए, अगर चूक नहीं होती तो हमारा एक जाबाज सिपाही नहीं मारा जाता। मैं इसको नहीं कहीं भी इसको बचाने की कोशिश करूंगा कि कहीं न किसी स्तर पर कोई ना कोई चूक नहीं हुई है। चूक हुई है, इसीलिए हमारा वो अपराधी भाग के गया और हमारा एक सिपाही मारा गया है। लेकिन देखिए, ये पुलिस तंत्र को बेहतर करने की जरूरत है, इसमें किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, आप थोड़ा इस पर भी डिस्कस करिए कि पिछले 5, 7, 10 साल में जिस तरह का माहौल पुलिस के साथ तैयार किया गया है, फर्जी एनकाउंटर के नाम पर जिस तरह पुलिस वालों को आपने बंद कर रखा है, उससे कहीं पुलिस का मनोबल तो नहीं गिरा है कि किस तरह वो अपराधी को मार देंगे तो उनको जेल में जाएंगे। गोठवाल साहब खुद पुलिस महकमे से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर जवाब देंगे। 2 दशकों के बाद मैं इन्हीं के पास में आऊंगा। रामकिशोर जी जोधपुर से और विजय सोनी जी जयपुर से हमारे साथ है। रामकिशोर जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार जी। बताइए सर। जी 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पुलिस कानून बदले जाने चाहिए जी जी, और सरकार ने 2007 में पुलिस कानून बदल भी दिया, लेकिन न तो आज तक पुलिस आयोग बना और न जो जवाबदेही समिति बननी थी, हर जिलेवार पुलिस की जवाबदेही समिति, वो भी नहीं बनी। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव को प्रकट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय जी, आपकी क्या राय है? सर वास्तव में बड़ी दुखद घटना है सर ये, और जयपुर के हालात, राजस्थान के हालात खराब हो रहे हैं। गृह मंत्री जी खुद कहते हैं कि भाई मैं तो खुद आनंद पाल हो गया, तो अब क्या उम्मीद रखें सर? चलिए, उम्मीद की ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। किससे उम्मीद रखी जाएगी गोठवाल साहब, आप बता दीजिए। फिर मैं घनश्याम जी से भी जानना चाहूंगा और ओम जी से भी जानना चाहूंगा कि सुधार की सख्त दरकार कहां पर होगी। लेकिन उससे पहले कहा गया पुलिस को आधुनिक बनाने की जरूरत है, क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, या फिर पुलिस का मनोबल कमजोर हुआ है, जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने कहा? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है कि पुलिस के ऊपर जिस स्तर का ध्यान देना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं आंशिक कमी नजर आती है। जैसे हमारे ट्रेनिंग है, बेहतर संसाधन है, हथियार हैं, इस प्रकार का हमें और एक कदम बढ़ के आगे इसको करना चाहिए। रहा सवाल पुलिस के मनोबल का, राजस्थान पुलिस के अंदर पिछले दिनों जो एक प्रकरण आया था, दारिया प्रकरण, उसके अंदर कुछ मैं मानता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जिसके अंदर कि उन पुलिस वालों को आज तक भी जेल के अंदर बिठा रखा है। उससे मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के एक्शन लेने के अंदर रुकावट का घनश्याम जी सीधा सीधा गोठवाल साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि ये इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार आपकी जिम्मेदार रही, क्योंकि उस दौर में जिस तरह से पुलिस को टारगेट किया गया, उसके बाद हर तरफ से सवाल खड़े होने लगे थे। देखिए, ये तो एक बहाना है। आज 2.5 साल से कोई भी मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का मामला हो, सरकार के पास सिर्फ इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा कर दिया, इनके करतूतों का मामला है। महकमे के अधिकारी कह रहे हैं। तो महकमे के अधिकारी, देखो ऐसा है, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर इस तरह का कोई मामला नहीं है। कांग्रेस के शासन में इस तरह कभी गुंडाराज नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन में पारदर्शिता रही है, लोगों को न्याय मिला है। इस तरह सरकार जवाब दे रही है। एक बात है, अपराधी को गोली मार दी, आरोपी को गोली मार दी, तो मुठभेड़ फर्जी हो गई। सवाल इस बात का भी है, कहीं पुलिस को डर है इस बात का? पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी की बंदूक कांपती है सर। आपने ऐसे निर्दोष अधिकारियों को, जाबाज अधिकारियों को, जिनको मेडल मिलना चाहिए था, उनको सलाखों के पीछे ले जाकर पटक दिया। पुलिस की बंदूक कांपती है अपराधियों पर चलने से। आपने पुलिस का मनोबल गिराया है और उसकी वजह से ये दंश राजस्थान की जनता को और देश की जनता को भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, दुर्दांत आतंकवादियों को मारने वाले पुलिस अधिकारियों को, जिनको मेडल मिलना चाहिए, उनको आपने जेल में बिठा दिया। इस देश में कानून बड़ा है। आप सुनिए, कानून के पारिक साहब, जिस अधिकारी के लिए हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है, नाम लेकर जिस अधिकारी के लिए टिप्पणी हाईकोर्ट कर रहा है कि ये फलाना करप्शन की जांच अधिकारी से करवानी चाहिए, उस अधिकारी को 7 साल तक आपने ये सरकार काम नहीं करना चाहती। आप पुलिस के मनोबल को ऊपर उठाने की बात करते हैं। जिम्मेदारी किसकी है और चूक किसकी है? ओम जी, आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले 2 दर्शक इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र जी जयपुर से हैं और इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब कानून व्यवस्था, ये कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था कमजोर है, कानून को पावर तो दिया नहीं इन्होंने, पावर तो दीजिए ना उस चीज के लिए। कौन जिम्मेदार है, मौजूदा सरकार या पूर्ववर्ती सरकार? मैं सर कह रहा हूँ पूर्व सरकार और मौजूदा सरकार दोनों ही अगर मिलकर अगर पावर देगी अगर कानून व्यवस्था को, तो काम तो होगा जी, काम होगा, लेकिन पहले ताकत देने की जरूरत है। ओझा साहब, आपकी क्या राय है? नमस्कार सनी जी। नमस्कार। पारिक साहब, मेरा इस डिबेट में एक तो नहीं है, मेयर साहब से है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मसला है, देखो दोनों ही पार्टियों के लिए गंभीर मसला है। अरे ये आप कह रहे हो कांग्रेस राज में ऐसा नहीं हुआ, तो पुलिस के पास रिकॉर्ड पड़ा है अपराधियों का, अपराध कितने हुए कांग्रेस के अंदर वो आपको भी पता है। लेकिन ये समस्या पूरे राजस्थान की है, दोनों पार्टियों के लिए समय की बात है अगर ऐसी घटनाएं होती है पारिक साहब तो। और दूसरा मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ पारिक साहब, जितना पुलिस प्रशासन के पास काम है, जितना काम है उतने संसाधन उनके पास नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी मेन बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि
कि हमारे काबिल जो ऑफिसर पुलिस अधिकारी है उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए किसी नेता का। चलिए मैं बिल्कुल ओम जी आपका रुख करना चाहूंगा कि क्या ऐसा हालात बदल गए हैं कि 10-12 साल में जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ वो देखने को मिल रहा है। आधुनिक हथियारों के साथ बेखौफ बेधड़ल्ले बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हैं, जो कि राजस्थान की रवायत नहीं थी एक दौर में। अश्वनी, आज़ादी के बाद से करीब 8 के करीब पुलिस सुधार आयोग बने हैं और उनकी जो सिफारिशें उनको लागू करने की बात हर सरकार करती रही है। दुर्भाग्य ये है कि उन पे उस तरीके से अमल नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए। पुलिसमैन को जितना जिम्मेदार बनाना चाहिए समाज के लिए, उसके लिए उसको बेहतर जिंदगी चाहिए, बेहतर उसका विकास होना चाहिए, बेहतर उसका लिविंग होना चाहिए। उसके बाद में कानून उसकी मदद करे अपने एक सिविल सोसाइटी को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसी का नतीजा है कि पुलिस भी अब विश्वसनीय नहीं नजर आती। अब ये आप दोनों जो कह रहे हैं तो मैं ये जानता हूँ कि फर्जी एनकाउंटर क्या होते हैं। जिन साहब को आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे एनकाउंटर हुए हैं, इन बातों को आप टालिए मत। हमें देखिए विभाग, आप अगर बोलने देंगे तो बोल, अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो बोल रहे हैं, इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हैं आपको पता नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी बोलेंगे, मैं मौका दूंगा। पत्नी का मर्डर, क्या बात कर रहे हैं? ट्रायल पे लोअर कोर्ट में बरी हो गया आदमी, 2000 का किस्सा, ट्रायल कोर्ट में बरी हो गया। का किस्सा लोगों को पता है। और जिस तरीके से न्यायपालिका को, पुलिस को जिस ट्रायल में बरी हो गया। लक्ष्मीकांत जी मेरे ख्याल से मुद्दा गलत चला जाएगा, मुद्दा गलत चला जाएगा। आपने बोला कहना चाहते हैं कि छोड़िए, हाई कोर्ट ने जिस अधिकारी का नाम लेकर टिप्पणी की है, पुलिस को गृह मंत्री बना का टिप्पणी की है, फिर क्यों गुलाब कटारिया को बना रखा? नाम लेकर पुलिस के जिस अधिकारी का हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, फिर उस अधिकारी को 7 साल तक जेल में रखा आपने। डीजी को बिठा दीजिए वहां पर गृह मंत्री बना करके। अगर सिविल सोसाइटी में आपको यकीन नहीं है, सिविल कानूनों में आपको यकीन नहीं है, हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, मत लगाइए। लक्ष्मीकांत जी मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। दर्शकों का रुख करता हूं मैं, दर्शकों के पास आना दूंगा। ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, 2 दर्शक है हमारे साथ, कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और सुनील प्रजापति जी जयपुर से हमारे साथ है, उनका रुख करना चाहूंगा। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए बहस का दौर चलता रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट इनकी आवाज कम करवाओ ना। जी बिल्कुल, जनता को पता लग गया। पीसीआर से म्यूट कर दीजिए प्लीज। अरे साहब एक मिनट इनकी आवाज। जी कृष्णा जी, एक बात ये कहूंगा, भाजपा के जो महोदय बैठे हैं, हमारे राजस्थान की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तो राज किया। इससे पहले पूर्ववर्ती जो सरकार तो भैरू सिंह शेखावत की थी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर तो वहीं से खराब कर दिए थे। भैरू सिंह शेखावत की जिस टाइम सरकार थी राजस्थान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर तो वहीं से खराब होना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद में जब कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बढ़ाई, उसके बाद में धीरे धीरे कानून पे अपना लगाम कसा। इसके बाद में भाजपा की गवर्नमेंट है तो तानाशाही ऑटोमेटिक हो जाती है। आज मैं भाजपा के कार्यकर्ता से आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। आज की रिपोर्ट है, चूरू के अंदर कल परसों की कोई बलात्कार की घटना होती है, वहां से थाने के अंदर से ही उसकी माँ को और उसकी बेटी को भगा के ले जाते। आज तक उसकी वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। ये तो तुम्हारे भाजपा के कानून के लॉन्गो चल रहे हैं। तो ये किस कानून की बात करें? कानून तो किस कानून की बात हो रही है? सुनील जी आपकी भी क्या राय है? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, मेरे तरफ से खाली 3 ही चीज की जिम्मेदार है। एक तो देखो, सबसे बड़ा जो अपराध को जो बढ़ावा देते हैं और जेल में जो एक तो सबसे पहला शख्स है पुलिस, जो कारण है कि अपराध रोकने का काम किसका है? पुलिस का। अच्छा, दूसरा है कि अपराधी को कौन सह देता है? राजनेता, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों एक अपराधियों को। अच्छा, तीसरा कौन देता है? उद्योगपति, बिजनेसमैन, क्योंकि ये अपने अपने काम निकालने के लिए छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं। आपकी राय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल उस पुलिस जवान का भी है जो इस घटना में शहीद हुआ, लेकिन सरकार कहती है कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि नियम ऐसा नहीं कहते। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस दिशा में भी बात की कोशिश होगी। बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक अपराधी इतना आगे बढ़ चुका है कि पुलिस का कोई डर ही नहीं। और पुलिस का खौफ करने के लिए पुलिस को आधुनिक होने की जरूरत है। पुलिस की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाकामी है, उनके पास मतलब सुख सुविधा भी उस हिसाब से मतलब हाईटेक जैसे टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें भी नहीं है जिससे कि वो सामने वाले अपराधियों का ढंग से आमना सामना मुकाबला कर सके।